जब चाह लुटी हर पाती में, सब स्वप्न जले दीपक की बाती में। बातों की यादें शेष बची, ज्वालामुखी बन इस छाती में। जितना सपने हुए धूमिल, उतना दीपक रह रह झलका। जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा, उतना नयनों से जल छलका। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, दुनिया जैसी थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। आप इसमें अपने आप को मत उलझाना। हजारों लोगों ने मुझसे कहा कि आपका वीडियो सुनकर आंख अपने आप भर आती है। मैंने उनसे सदा एक ही बात कही कि ये आपके हृदय का निवेदन होता है। जब शब्द नहीं मिलते और जब भाषा छोटी पड़ जाती है, तो अपने आप आंखें गीली हो जाती हैं। जब चाह लुटी हर पाती में और स्वप्न जले दीपक की बाती में। बातों की यादें शेष रही, ज्वालामुखी बन इस छाती में। जितना सपने हुए धूमिल, उतना दीपक रह रह झलका। जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा, उतना नयनों से जल छलका। बुरे समय में तू मत कर किसी से आस, परछाई भी तब तक साथ देती है जब तक रहता है प्रकाश। याद रखना, संसार में कोई दूसरा तुम्हारी मेहनत के मूल्य को नहीं समझेगा। आपने परिवार के लिए कैसे रातों की नींद उड़ाई, दिन का चैन उड़ाया, कैसे कैसे समझौते किए, कैसे आपने बिना किसी वजह के बड़े बड़े दबावों को सहन किया। कभी भूख प्यास की चिंता तक आपने नहीं की। हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास किया और अपने सपनों को आप भुलाते ही चले गए। कहने वाला कहता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। बहुत सी ऐसी बातें घर परिवारों में होती हैं। अपने ही बच्चे हर छोटी बात पर तरह तरह के तर्क देने लगते हैं और कई बार ना कहने वाली बातें भी अक्सर बच्चे कह जाते हैं। ये संसार है। यहां अधिकांश लोगों को केवल अपने फायदे की बात समझ में आती है। जब तक तुम्हारी जरूरत है उनको, तब तक तो वे अपने दिखते हैं। लेकिन जब जरूरत खत्म हो जाती है, तब रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। मैंने बहुत से बहन भाइयों को तो टूटते देखा है, लेकिन करीब 2-2.5 वर्ष पहले एक 24 साल का बच्चा मुझे मिलने आया था। जानते हो
उसकी बात सुनकर मुझे न केवल हैरानी हुई बल्कि बात सुनते सुनते मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ महीने पहले वो बच्चा फिर आया। उसने बताया कि मेरी मां अपना हिस्सा लेकर चली गई। मैंने अपनी आंखों से मां और बेटे के रिश्ते को टूटते देखा। पिछले 40 सालों में हजारों ऐसी खबरें तो पढ़ी होंगी कि 2 बच्चों की मां घर छोड़कर भाग गई, कोई किसी के साथ फरार हो गई, किसी ने कहां जाकर विवाह करवा लिया। लेकिन 25-25 वर्ष के बेटा बेटी हों और मां बच्ची को लेकर चली जाए और अपने पति के हिस्से में से हिस्से की धनराशि, कहने का मतलब प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर चली जाए, अपने खुद के जन्म दिए बच्चे को छोड़कर, तो इससे बड़ी हैरानी की बात क्या होगी। कारण ये था इस कहानी में कि इस महिला के पति की मृत्यु हो गई और वह किसी और के साथ जीवन बिताना चाहती थी। बेटी ने तो सहमति दे दी, लेकिन बेटा विरोध कर रहा था। बात को ठीक से समझना। मामला कलह कलेश से शुरू हुआ, अदालत में चला गया और करीब 2-2.5 वर्ष अदालत में दोनों पक्ष चक्कर लगाते रहे। अभी करीब 3-4 महीने पहले वो महिला अपने हिस्से को लेकर खुद के बेटे से अलग हो गई। अभी इस महिला के बच्चों की शादी नहीं हुई है, यानी बेटा और बेटी दोनों अविवाहित हैं। बेटे की शादी हो गई होती तो भी अलग बात थी। एक ही घर में रहे और न जाने कितना कलेश हुआ होगा। जब मैंने करीब 3-4 महीने पहले उस बच्चे के मुख से सुना कि हमारा फैसला हो गया है, मेरी मम्मी अपना हिस्सा लेकर चली गई, ऐसी बातों को सुनकर लगता है इंसान कितनी संवेदनहीनता की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए महासूत्र कहता है, ज्यादातर संबंध केवल फायदे के आधार पर होते हैं। उनका आधार ही जरूरत होती है, स्वार्थ होता है। स्वार्थ पूरा होते ही गहरे रिश्तों में भी सदा के लिए दूरी बन जाती है। जिस बच्चे की मां उसे छोड़कर गई, वो बता रहा था कि मैं अपने दादा दादी के पास अब रहता हूं। उसने ऐसी ऐसी बातें सुनाई जिन्हें सुनकर आत्मा ही झकझोर जाती है। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तेरी मां ने अब शादी कर ली, उसने कहा मुझे नहीं पता। जब हमने उससे रिश्ता ही तोड़ दिया तो हम उसके बारे में किसी बात को क्यों जाने और क्यों सोचें। उसने कहा कि मेरी मां अपने हिस्से के अलावा भी 20 लाख रुपए ले गई। जरा सोचो, जन्म देने वाली मां थी, कोई सौतेली नहीं थी। उसकी क्या मजबूरी रही, ये बात तो वो ज्यादा जानती होगी।
या उस परमात्मा को पता। लेकिन सच्चाई ये है कि वर्तमान दौर में ये इंसान संवेदना शून्य होता जा रहा है। बड़ी संख्या में परिवार टूट गए, बड़ी गहरी दोस्तियां टूट जाती हैं, रिश्ते तार तार हो रहे हैं और हर कोई अपनी मजबूरी के तर्क देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसा तो गया सो गया, गहरे संबंध भी विदाई ले गए। महासूत्र कहता है, यदि जीवन में तनाव से दूर रहना चाहते हो तो किसी के लिए उतना ही करो जो तुम बिना वापिस लौटने की उम्मीद से कर सकते हो। क्योंकि जब इंसान की उम्मीदें पूरी नहीं होती तब दिल को गहरी चोट पहुंचती है और ये उम्मीदें ही व्यक्ति के दुख का सबसे बड़ा कारण है। इंसान जिससे जितनी ज्यादा उम्मीदें करता है उसे उतनी ज्यादा निराशा और पीड़ा झेलनी पड़ती है। ध्यान से सुनो। पहली बात, अकारण भय से दूरी बना लो। घबराओ मत, जो होना है वो होकर रहेगा। लोग सांसें तो ले रहे हैं लेकिन जी नहीं रहे, चल रहे हैं मंजिल से डर रहे हैं। मनुष्य का पूरा जीवन खो देने के डर से बंधा है। लोग कहते हैं कि वीडियो बहुत देर से आता है। अब जरा सोचो, 500 नहीं छूटते, बातें करते हैं बड़ी बड़ी। सूत्र कहता है, हर संसारी जब सुबह उठता है तो उसके मन में एक अनजानी घबराहट होती है। ध्यान दीजिए बात की तरफ। हर इंसान जब सुबह उठता है प्रातःकाल तो उसके मन में एक अनजानी घबराहट होती है। वो घबराहट क्या है? आज क्या होगा, कल क्या होगा, यदि मैंने जैसा सोचा है वैसा ना हुआ तो फिर क्या होगा। ऐसे ही विचार व्यक्ति को बिना वजह थकावट में डुबो देते हैं। वे महात्मा कहते थे कि जो भी होता है इंसान के अच्छे के लिए होता है, किंतु इंसान के खुद के विचार जो हैं वे तरह तरह की अड़चनें खड़ी करते हैं जिन्हें इंसान समझ नहीं पाता। इसका एक कारण ये है कि यहां कोई जीवन पर भरोसा करने की बजाय अपने मन को बड़ा मानता है। ये मन ही डर का कारण है। अब बैसाख शुरू हो रहा है। बैसाख में आपको मन को शांत रखने वाले सूत्रों से अवगत करवाऊंगा, और फिर भी नहीं समझे तो ठाकुर के दर्शन भी करवाने जा रहा हूं। आपको घर बैठे दर्शन होंगे। आज तो बस इतना समझ लीजिए कि जो चीजें मन को अत्यंत प्रिय लगती हैं उनको इकट्ठा करना ही दुख का कारण है। जो इंसान मन में ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करता, केवल उसे ही परम सुख की प्राप्ति होती है। देखिए,
या तो बचपन में बच्चा निश्चिंत होता है और या फिर वो इंसान जो गुनातीत हो जाता है। आज भी एक बच्ची कह रही थी कि मेरे मन में जो प्रश्न होता है उसका उत्तर आप वीडियो में दे देते हो। देखिए, आपके हृदय से भूमा की बातें इसलिए मेल खाती हैं क्योंकि भूमा आपके भीतर विराजमान है। और रही बात किसी के रोने की, तो मैं समझ सकता हूं, उसके निकले आंसू ही उसकी प्रार्थना होते हैं। एक बात और बता दूं, ये आंसू दीनता के नहीं होते, ये आंसू प्रार्थना के होते हैं। मेरी बात को याद रखना। आप भाग्यशाली हो जो आप इन महासूत्रों को सालों साल से सुन रहे हो। लगता है कभी कभी मुझे कि आप बड़भागी हो। आपके बड़े भाग्य हैं, क्योंकि जिनकी आंखें गीली नहीं होती वे तो अभागे ही होते हैं। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 4 बार लंबी श्वास छोड़ना और 40 बार ताली बजाना। 4 मिनट का मौन धारण करने के बाद खुले आसमान को निहारना। सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना। गणपति जी का नाम लेकर अपने कामों की शुरुआत करना। 2 रोटी पुण्य में लगाना। संध्या के समय गणेश जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 अप्रैल दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, आज किसी पुराने बिगड़े काम में सहयोग का कोई रास्ता खुलने के संकेत हैं। घर परिवार का भी सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में उत्साह रहेगा। आज सेहत संबंधी कोई चिंता मन में बन सकती है, लेकिन कहीं जाने का कोई विशेष अवसर प्राप्त होगा। वृषभ, कारोबारी कोई परेशानी मन में उतार चढ़ाव रखेगी। हालांकि आमदन के लिए समय आज का सामान्य रहेगा। सरकार से संबंधित कामों में सफलता का योग है और सेहत भी ठीक रहेगी। मिथुन, कोई अच्छा समाचार आ सकता है। जरूरी कामों में आलस्य को त्यागें, बड़ा काम बनने के संकेत हैं। सेहत के प्रति थोड़ी सावधानी रखें और किसी रुके हुए काम में गति आएगी। कर्क, आज किसी विशेष काम के बनने से मनोबल में बढ़ोतरी का संकेत है। हालांकि कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, अचानक बढ़ सकती है। कोई पुरानी चिंता मन को घेर सकती है। सेहत ठीक रहेगी। अच्छा समाचार भी आ सकता है। सिंह, आज किसी करीबी के काम में आपका थोड़ा समय लग सकता है। ध्यान से आगे बढ़ें। कारोबार के लिए दिन शुभ रहेगा। यात्रा की कोई योजना माइंड में आएगी। किसी रुके काम में गति आने के भी संकेत हैं और किसी कारण मन थोड़ी थकावट महसूस कर सकता है। कन्या, पारिवारिक चिंता के कारण मन में थोड़ा विचारों का उतार चढ़ाव बना रहेगा। आमदन के लिए दिन ठीक है। कार्य व्यवहार से आर्थिक लाभ होगा। सेहत पक्ष थोड़ा मध्यम श्रेणी का है, थोड़ा ध्यान रखें। तुला, आज किसी काम में आपको विशेष सहयोग मिलने के संकेत हैं। कानून और जमीन संबंधित कामों में सफलता मिलेगी। हालांकि कार्यक्षेत्र में काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, लेकिन सेहत ठीक रहेगी। यात्रा टल सकती है। वृश्चिक, दूसरों के कामों में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। इसी कारण कोई निजी काम प्रभावित होने के संकेत हैं। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। लेन देन के काम में आसानी से निपटेंगे और थोड़ी बहुत यात्रा भी हो सकती है। धनु, आज महत्वपूर्ण किसी काम में आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आज कोई घर परिवार की परेशानी घट सकती है। यात्रा हो सकती है। किसी पुराने संपर्क का आपको फायदा भी मिल सकता है, लेकिन आज सेहत पक्ष थोड़ा नर्म है। मकर,
आज कार्यक्षेत्र में किसी काम में अचानक देरी हो सकती है, या यूं कहूं कि प्रतीक्षा के बाद सफलता मिलेगी। पुरानी समस्या से छुटकारा मिलेगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। दोपहर बाद समय और अच्छा हो जाएगा। कुंभ, कार्यक्षेत्र में अचानक किसी निराशा से सामना करना पड़ सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता के संकेत हैं। कहीं जाने का अवसर मिलेगा। यात्रा से लाभकारी यानी यात्रा से फायदा मिलेगा और सेहत पक्ष ठीक है। मीन, कारोबार के लिए समय सामान्य रहेगा और लाभ भी आज सामान्य मिलेगा, लेकिन कोई पुराना काम बनने की तरफ बढ़ेगा या गति पकड़ेगा। हाँ, कोई पारिवारिक चिंता जरूर मन को घेर सकती है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।